दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं 3 शक्तियों के बारे में। एकता की शक्ति, समर्पण की शक्ति और आत्म सुझाव की शक्ति। ये 3 शक्तियां क्या हैं? इन 3 शक्तियों के बारे में हमें जानने की आवश्यकता क्या है? नमस्कार दोस्तों, आरपी मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। बात करते हैं एकता की शक्ति। एकता की शक्ति क्या है? एक बार एक पिता ने, जिसके कि 4 बच्चे थे, चारों बच्चों को एक एक लाठी दिया और कहा इसे तोड़ो। चारों ने अपनी अपनी लाठी को तोड़ दिया। फिर उस पिता ने एक दूसरा प्रयोग किया, 4 लाठियों को एक साथ जोड़ दिया और अपने एक बेटे से बोला कि इसे तोड़ो। वो नहीं तोड़ पाया। दूसरे बेटे से कहता तुम इसे तोड़ो, वो भी नहीं तोड़ पाया। तीसरा बेटा भी नहीं तोड़ पाया, चौथा बेटा भी नहीं तोड़ पाया। फिर पिता ने कहा कि देखो, अगर तुम चारों भाई आपस में जुड़े रहोगे तो इस लाठी को जिस तरीके से कोई नहीं तोड़ पाया तुम चारों में से, उसी तरीके से तुम चारों भाइयों को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो दोस्तों, एकता में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है। आइए अगर हम एकता की बात करें तो लकड़ी के उदाहरण के अलावा अगर हम बात करें धागा का उदाहरण, धागे का उदाहरण सोचिए। धागे को अगर आप क्या करें, तोड़ें तो पुट से टूट जाएगा, लेकिन उसी धागे से जब सिलाई कर दी जाती है तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्यों? कई धागे मिल करके कपड़े को इतना मजबूत बना देते हैं कि आप सिलाई को फिर तोड़ नहीं पाते हो। अगर हम बात करें एकता की, 2 बैल जब आपस में बैलगाड़ी में लग जाते हैं तो भारी से भारी वजन का सामान बैलगाड़ी में लाद करके यात्रा हो जाती है। 2 बैलों की जोड़ी, 2 बैलों की जोड़ी। कई बार हम देखते हैं कि बस खराब हो जाती है। हम जिस बस में सफर कर रहे होते हैं, कई बार बस जो है खराब हो जाती है तो ये होता है कि बस में धक्का लगाना पड़ेगा। जरा सोच के देखिए, एक आदमी जाके धक्का लगाए तो क्या बस स्टार्ट होगी? नहीं। कई पैसेंजर उतर करके पीछे से जाके धक्का लगाते हैं, बस स्टार्ट हो जाती है। एकता की शक्ति, एकता की शक्ति। अगर कोयले को अकेले रख दिया जाए तो क्या कोयला जलेगा? लेकिन अंगीठी भी जल रही हो, कई कोयले जल रहे हो, उसमें एक गीला कोयला भी रख दिया जाए तो वो भी गीला कोयला जलने लग जाता है। इसका मतलब कि कई लोग जब मिलकर कोई काम करते हैं तो हर आदमी की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। एक कमजोर आदमी भी समूह में बेहतर परफॉर्म कर पाता है। इसलिए टीम बना के काम करने में प्रगति है। हमें टीम के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हम बात करें तेज बहाव की, जब तेज बहाव होता है तो अकेला आदमी अगर उस बहाव में जाए तो पानी उस बहाव को बहा सकता है, लेकिन तेज बहाव में अगर हम कई लोग आपस में हाथ पकड़ लें तो तेज बहाव का फिर हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। आप देखते होंगे कि जब कबूतर उड़ता है तो समूह में उड़ता है, समूह में। और जब समूह में उड़ता है कबूतर तो क्या होता है, हवा का जो दबाव है वो कम हो जाता है। अगर वो कबूतर अकेले हवा में उड़े तो उतनी उड़ान तक नहीं उड़ पाएगा जितनी उड़ान तक उस समूह में उड़ सकता है। इसको बोलते हैं एकता की ताकत, एकता की ताकत। तो अगर हम एकता की ताकत के बारे में हम और भी बात करें आपसे, कहा जाता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, एलोन वी कैन डू सो लिटिल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। अकेले हम थोड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन टीम में मिलकर के हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों एकता की ताकत, जिसके बारे में हमने आपसे बात करी।
अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं दूसरी शक्ति के बारे में, जिसको कि बोलते हैं समर्पण की शक्ति। समर्पण की शक्ति, समर्पण की शक्ति किसे कहते हैं, जरा इसके बारे में जा रहे। एक कहावत कही गई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब हम किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आइए समर्पण के बारे में बात करें। समर्पण किसके प्रति करना होता है? किसके प्रति? गुरु के प्रति समर्पण। गुरु के प्रति समर्पण। जीवन में अगर आपके पास गुरु नहीं है तो कामयाबी नहीं है। किसी भी इंसान को सफल होने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो राजनीतिक गुरु हो, चाहे वो पारिवारिक गुरु हो, चाहे वो आपके बिजनेस का गुरु हो, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, बहुत बड़ा योगदान। कई बार हमें लगता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु क्या करेगा। तो आइए जरा देखें पहला भाग। हम इसको कई भागों में डिवाइड करके आपसे बात करेंगे। पहला भाग क्या है कि बहुत ऐसी इसमें से चीजें हैं जिन्हें हम जानते हैं, हमें पता है, जैसे हमारा रंग क्या है, हमारा रूप क्या है, हमारी हाइट क्या है, हमें बहुत कुछ पता होता है। हम जानते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम तो जानते हैं परंतु दूसरे लोग नहीं जानते। दूसरे लोग नहीं जानते कि हमारे बैंक में कितना पैसा है, हमारी पारिवारिक स्थिति कैसी है। इसके बारे में हमें तो पता होता है लेकिन दूसरे लोगों को नहीं पता होता। तीसरा भाग आता है जिन्हें हम नहीं जानते परंतु दूसरे लोग हमारे बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम बड़पोले कितने हैं, हम गुस्सैल कितना है, लोगों को हमारे बारे में पता होता है। चौथी चीजें वो होती हैं जिन्हें बताना थोड़ा कठिन होता है, जिन्हें हम भी नहीं जानते, दूसरे लोग भी नहीं जानते। हमारा व्यक्तित्व, छुपी हुई हमारे अंदर खासियत, हमारी प्रतिभा, कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता है, दूसरों को भी नहीं पता होता है। यहीं पे दोस्तों जरूरत पड़ती है गुरु की। गुरु के पास इतनी अलौकिक शक्तियां होती हैं जो हमारी प्रतिभा को बाहर निकाल सकता है। हम जो बनना चाहते हैं, हमारे अंदर जो काबिलियत होती है उसे बाहर निकाल देता है। जैसे कोयला में ही हीरा पाया जाता है, कोयले के अंदर ही हीरा होता है, लेकिन यदि उस कोयले को अग्नि में डाल दिया जाए तो क्या होगा? भट्टी में चला गया, कोयले की काम खत्म, उसमें हीरा वहीं खत्म हो गया। लेकिन अगर उसी कोयले को किसी सुनार के हाथ में वो कोयला चला जाए तो सुनार उस कोयले की जांच करेगा, कोयले को तोड़ेगा, देखेगा, अगर उसके अंदर हीरा है तो हीरा को बाहर निकाल लेगा। दोस्तों गुरु यही काम करता है। एक होता है लोहार, एक होता है सुनार। आप किसके हाथ में जा रहे हो, लोहार के हाथ में कि सुनार के हाथ में? तो गुरु जो है एक सुनार के तरीके से होता है जो हमारी प्रतिभा को निखार देता है। तीसरी चीज है आत्म सुझाव की शक्ति। आत्म सुझाव की शक्ति किसे कहते हैं? कई बार हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि सिगरेट पीना बुरी बात है, मत पियो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शराब पीना बुरी बात है, मत पियो। लेकिन हम किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। लेकिन वहीं पे कई बार हमारे अंदर प्रेरणा जन्म लेती है। हम सिगरेट मिनटों में छोड़ देते हैं, हम शराब मिनटों में छोड़ देते हैं। तो इसलिए आत्म सुझाव की शक्ति, जब हम अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, हमारे अच्छे अच्छे थॉट्स आएंगे, हमारी जिंदगी में अच्छे गुरु होंगे, तो हम कई बार हमारे अंदर से एक प्रेरणा जन्म लेती है जिसको बोलते हैं आत्म सुझाव की शक्ति। और ये आत्म सुझाव की शक्ति दोस्तों इतना ताकतवर चीज है, इतनी ताकतवर चीज है कि बहुत सारे लोग दुनिया में
जो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित थे, असफल थे, लेकिन जब उनकी संगत बदली तो उनकी रंगत भी बदल गई। इसलिए एकता की शक्ति, समर्पण की शक्ति और आत्म सुझाव की शक्ति को समझने की जरूरत है। यदि हम इन तीनों शक्तियों को अच्छी तरीके से पहचान लें, इन तीनों शक्तियों के बारे में हम जान लें, तो हमारी जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, हम लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। 3 चीज़ें दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब नजरिया। हमारा नजरिया ऐसा होना चाहिए, कोई भी काम ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हमारा नजरिया होना चाहिए, ये नजरिया होना चाहिए। बिलीफ के विषय में हमें कैसे सोचना चाहिए, मैं इसे कर सकता हूं, 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 मैं इसे कर सकता हूं। और दोस्तों संकल्प, कमिटमेंट, मैं इसे करूंगा ही, मैं इसको करके रहूंगा। तो 3 चीजें, एटीट्यूड, बिलीफ एंड कमिटमेंट। यदि हम एकता की शक्ति, समर्पण की शक्ति, आत्म सुझाव की शक्ति, तीनों शक्तियों को जोड़ देते हैं, तो तीनों शक्तियां मिलकर के हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिलीफ लेवल को, हमारे कमिटमेंट लेवल को बहुत मजबूत बना देती हैं। दोस्तों हम लाइफ में जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, हम उसे कर लेते हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ, इस तरीके की वीडियो हम बनाते रहते हैं, नई नई जानकारी हम लेके आते हैं आपके बीच में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।